आज का जो हम प्रोग्राम सीखेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू कंसेप्ट कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर देखेंगे हम, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये क्या कंसेप्ट है और क्लास में कैसे यूज होता है। ठीक है, वही चीजें जो हम इससे पहले करते आ रहे हैं। अपना ऊपर नेम स्पेस एसटीडी और आईओस्ट्रीम हेडर फाइल यूज करते हैं। देन एक क्लास हम क्रिएट करते हैं। सपोज हमने एक क्लास क्रिएट किया, थर्ड सम का एक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड इसमें हम डेटा रखते हैं, इंट रोल नंबर, एंड सपोज हम एक और चीज रखते हैं, मार्क्स। तो दो हमारे डेटा मेंबर्स हैं, एक तो रोल नंबर है, एक तो मार्क्स है। तो we'll have some public functions to access this data. We'll do like this, void set। हम एक फंक्शन यूज करेंगे, उसका नाम रखेंगे set, जो क्या करेगा, पहले रोल नंबर में सपोज 0 एंड मार्क्स 0। यानी दोनों जो हमारे पास वेरिएबल्स है, दोनों मेंबर्स है डेटा, उनको इनिशियलाइज करेगा तो 0। ठीक है, देन वी यूज अनदर थिंग, void get, एक फंक्शन जो क्या करेगा, हमें गेट करके निकाल के देगा ये जो डिटेल्स हमने यूज की है। सी आउट, ये हमें बोलेगा कि रोल नंबर इज इक्वल टू ठीक है, तो इसको हम नाम रखते हैं सपोज seventh.c। ठीक है, तो ये हमारा क्लास का जो है स्ट्रक्चर बन गया। हमारे पास क्लास एक है थर्ड सेम, उसका नाम है, एंड इसमें दो चीजें हैं अभी, डेटा मेंबर्स दो है, वो है इंट रोल नंबर एंड इंट मार्क्स, तो दो चीजें हैं। फिर हमने क्या किया, हमने वाइड सेट किया, हम सेट कर रहे हैं, रोल नंबर को 0 कर रहे हैं और मार्क्स को भी इनिशियली 0 कर रहे हैं। एक और फंक्शन है गेट, जो रोल नंबर और मार्क्स हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी इन वाली फंक्शन में आ जाते हैं, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर एज यूजुअल जो हम करते हैं, हम इस और सबका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी हम नाम रखें, सपोज ओबीजे, एंड एज यूजुअल ओबीजे से हम कॉल कर सकते हैं फिर सेट को, एंड ओबीजे से कॉल कर सकते हैं हम गेट को। दो हमारे पास फंक्शन है, इन दो को हम कॉल कर सकते हैं। ये वही चीजें जो अब तक हम करते आ रहे हैं। सिंपल कंपाइल एंड रन। थोड़ा सा स्पेलिंग मिसमैच। ठीक है, तो ओबवियसली हमने रोल नंबर सेट को कॉल किया, पहले उसने रोल नंबर को 0 और मार्क्स को 0, फिर गेट जब हम कर रहे हैं तो ये 0 0 होता है, और जब क्योंकि हमने अभी कुछ नहीं दिया, ना रोल नंबर दिया है ना कुछ दिया। ठीक है, मैं इस सेट का यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूं, क्योंकि हम सेट से क्या कर रहे हैं, हम सेट से एक्चुअली इनिशियलाइज कर रहे हैं। मैं इस सेट का नाम रखता हूं इनिशियलाइज।
तो इससे ऑब्वियसली हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें वही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब भी कोई ऑब्जेक्ट बने, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, वो इनिशियलाइज करें या इनिशियलाइज करे, उस टाइम क्या हो, मार्क्स रोल नंबर 0 आ जाए उसका, उस स्टूडेंट का, और मार्क्स भी 0 आ जाए। इसका मतलब अगर मैंने यानी अगर मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए, यहां तो मैंने अभी 3 बनाए, मुझे इन तीनों के लिए कॉल करना पड़ेगा इस इनिशियलाइज फंक्शन को, तब जाके ये 0 0 हो जाएगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को, या उसको मैं नाम रखा ऑब्जेक्ट 1 को मैंने इनिशियलाइज किया कॉल, तब जाके इसमें रोल नंबर में 0 और मार्क्स 0 चला गया। ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे अगर मुझे यही करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट 2 से भी कॉल करना है। सपोज मैं पहले ऐसे करता हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट 2 से भी क्या करना है, इनिशियलाइज को कॉल करनी है। ऐसे ही मुझे ऑब्जेक्ट 3 से भी क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज को कॉल। यानी अगर मुझे हर एक ऑब्जेक्ट का पहले इनिशियलाइज करना है, इनको एक इनिशियल वैल्यू देना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है यहां पर मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये एक स्ट्रक्चर है, एक क्लास जो एक स्ट्रक्चर हमें देता है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये मुझे देखो, ये मुझे आउटपुट नहीं दे रहा है। ये हम ऐसा नहीं कर सकते, ये जो चीजें हैं क्लास में हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसको इनिशियलाइज एक वैल्यू नहीं कर सकते, ये चीजें नहीं करते। ठीक है, C+ में ऐसे नहीं करते, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ऐसा नहीं करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए हमें एक फंक्शन बनानी पड़ती है। यहाँ पर मैंने फंक्शन एक बनाई जिसका मैंने नाम रखा इनिशियलाइज। ओके, ये फंक्शन काम कर रही है, इट इज गुड, इट इज वर्किंग। लेकिन हर बार जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अगर मुझे उसको इनिशियलाइज करना होगा, तो मुझे इस इनिशियलाइज को कॉल करना पड़ता है, मुझे इस इनिशियलाइज को, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक तरीका है, हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि हम हर बार इनिशियलाइज कर सकते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट, सपोज अगर मैं यहाँ पर 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक क्लास थर्ड से में 100 स्टूडेंट्स है, तो हर बार मुझे इस इनिशियलाइज को कॉल करना पड़ेगा, हर बार मुझे इनिशियलाइज को कॉल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कमरसम है, यानी बार बार एक ही काम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज आई, फंक्शन एक है जिसका नाम रखा गया कंस्ट्रक्टर। वो क्या करता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हमें ये इनिशियलाइज करके देता है। यानी मुझे ये फंक्शन एक ही बार लिखनी पड़ेगी, और ये सारे के सारे जब जितने भी मैं क्रिएट करूंगा, जब भी ये क्रिएट हो जाएगी, ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल होगी। वो कैसे, देखो अगर मैं अभी कर दूं तो ये फंक्शन कॉल नहीं हो, खुद ब खुद कॉल नहीं होगी। तो अगर मुझे इनको खुद ब खुद कॉल करना पड़ेगा, चाहे तो मेरे पास एक ऑप्शन है, सिंपल ऑप्शन है, मैं इस इनिशियलाइज का नाम चेंज कर देता हूं। मैं इसका नाम रखता हूं थर्ड सेम। अब थर्ड सेम क्या है, मैंने इसका ये नाम क्यों रखा, अब देखिए, इसका नाम मैं इसके क्लास के नाम के जैसा रखता हूं। यानी एक फंक्शन मैंने बनाई जिसका मैंने जो नाम रखा वो वही नाम है जो क्लास का नाम है। यानी क्लास का नाम और उस फंक्शन का नाम आइडेंटिकल है। ठीक है, जब क्लास का नाम और फंक्शन का नाम आइडेंटिकल हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है, देन वी कॉल दैट फंक्शन, इस फंक्शन को फिर हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब ये जो ये फंक्शन बनी यहां पर, अब ये जो फंक्शन है यहां पर, ये दिस इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखो इसका कमाल क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है। अब मैंने एक फंक्शन बनाई, अभी इसका नाम मैंने इनिशियलाइज रखा था। ये फंक्शन क्या कर रही है, दो काम कर रहा है, ये दो काम कर रहा है ये फंक्शन। एक तो ये इनिशियलाइज कर रहा है ना, ठीक है, ये इनिशियलाइज कर रहा है दो चीजों को, रोल नंबर को भी और मार्क्स को भी इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं इसमें मैं एक आउटपुट कराऊंगा, सी आउट, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। यानी जब भी इस फंक्शन को कॉल हो जाए, जब भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल हो जाए,
पहले ये आउटपुट एक दिखाना चाहिए कंस्ट्रक्टर कॉल, ताकि मुझे समझ आए कि इसको कॉल होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ दो चीजें। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, फिलहाल मैं ये हटाऊंगा। अब मैं अपने फंक्शन में क्या, अपने मेन फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं इस थर्ड सम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैंने थर्ड सम का ऑब्जेक्ट बनाया बस, और कुछ नहीं किया, ना किसी फंक्शन को कॉल किया, ना इस थर्ड सम को कॉल किया, ना इस गेट को कॉल किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब अगर मैं इसको रन करके देखूं, अगर मैं इसको रन करके देखूं, कंपाइल एंड रन, ठीक है, तो ये मुझे बोल रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ये क्या कंस्ट्रक्टर कॉल्ड है? कंस्ट्रक्टर तो मैंने एक फंक्शन बनाई, कोई एक फंक्शन, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड है ये तो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड मैंने इसमें लिखा था, एक फंक्शन मैंने बनाई थी, फंक्शन का नाम मैंने वही दिया था जो क्लास का नाम है। तो इसमें जो मैंने एक चीज दिखी थी कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, इसका मतलब ये वाली फंक्शन कॉल हो गई। लेकिन अगर हम देखें, मैंने इस थर्ड सम के फंक्शन को कहीं कॉल ही नहीं किया, मैंने बस एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं एक और यहाँ पे एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, जादू, obj2 मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, कंपाइल एंड रन। अब यहाँ पे दो बार दिखा रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड दो बार आ गया हमारे पास। अब मैं एक और चीज करता हूँ, सपोज मैं कहीं और पहुंच गया, फिर वहां पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 3। अब यहाँ पे 3 बार आ गया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। इसका मतलब जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, उस उसी टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये कंस्ट्रक्टर वाली फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाती है। इससे पहले मैंने इसका नाम इनिशियलाइज रखा था। इनिशियलाइज में क्या इशू था, इनिशियलाइज भी यही कर रहा था, लेकिन इनिशियलाइज में क्या था, मुझे उसको कॉल करना पड़ता था, ठीक है, इनिशियल करने को। लेकिन यहाँ पर मुझे इसको कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होती है। कब कब कॉल होती है ऑटोमेटिकली? जब भी एक एक इसका इस थर्ड सेम का जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, जहां पर भी इसका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बनेगा, जो ही इसका ऑब्जेक्ट एक बनेगा, ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये वाली फंक्शन जिसका नाम बिल्कुल आइडेंटिकल है एज द क्लास नेम, जैसा क्लास का नाम होना चाहिए बिल्कुल उसी का नाम वैसा ही नाम। और यहाँ पर मैंने देखो मैंने वाइड हटा दिया, ये जो होता है कंस्ट्रक्टर, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है, नहीं रिटर्न करता है कुछ नहीं, इसका रिटर्न टाइप होता है। तो फिलहाल के लिए जो है एक, हाँ, इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं जो हम आगे देखेंगे कि इस टाइप में क्या फर्क है। लेकिन फिलहाल के लिए एक सिंपल कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम आइडेंटिकल होता है टू इट्स क्लास। जैसा क्लास का नाम होगा वैसा ही उस फंक्शन का भी नाम, एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, और ऑब्वियसली ये पब्लिक होती है, तो अगर ये प्राइवेट होगी तो कॉल ही नहीं होगी, तो पब्लिक ही होती है। लेकिन ये क्या करता है, इसमें इसकी क्या खुसूसियत है? इसकी एक बहुत जबरदस्त खुसूसियत ये है कि जब भी आप इसको कॉल करोगे, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। आप जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल होती है। देखो मैंने यहाँ पे दो या तीन जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए, जो ही मैंने ये लिखा इसको कॉल हो गई, मैंने ये लिखा इसने इसको कॉल किया, मैंने फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसने इसको कॉल किया। जो ही हमारा प्रोग्राम रन होता है, जो ही इसको एक स्टेटमेंट मिलता है कि जहां पर इसको ऐसा दिखता है कि ये देखता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो इस फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, तो एक सिंपल एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर एक सिंपल एक फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर इज अ सिंपल फंक्शन, इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास whose name is same identical as that of the class, जिसका नाम सिंपल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारे पास क्लास का नाम होता है। But what is the fun of making a constructor is that it is used to initialize the objects. इससे हम initialize करते हैं and it gets called automatically. ये खुद ब खुद कॉल हो जाती है। जो ही एक
ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, wherever you create an object of the class, the constructor function gets called itself. तो ये कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होती है। याद रखना, अगर हम अपने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं तो हमारा प्रोग्राम, हमारा C++ का कंपाइलर एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर बनाता है, यानी खुद से एक कंस्ट्रक्टर बनाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बनाता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं। तो व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्टर, वो हम देखेंगे, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, वो क्यों काम आता है, वो किस तरीके का होता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये याद रखना कि कंस्ट्रक्टर एक प्रोग्राम में जरूरी होता है। अगर हम नहीं लिखेंगे, अगर हमने नहीं टाइप किया कंस्ट्रक्टर, तो कंपाइलर अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, ठीक है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है। अब अगर हमने लिखा, ठीक है, तो हमारा वाला कंस्ट्रक्टर यूज होता है। यानी अगर हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो ये खुद अपना कंस्ट्रक्टर नहीं डालता है इसमें, तो हमारा कंस्ट्रक्टर यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द यूजेज ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये हमने अभी देखा कि क्या होता है एक कंस्ट्रक्टर और कैसे वो यूज होता है एक C++ में।